Everyone, let us discuss our important topic that is Operation Banyan al-Marsoos, May 10th, 2025। तो बनियान al-Marsoos जो है ये एक ऑपरेशन था, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की थी, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज। सो आई शेयर द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, आप उन लिंक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बनियान al-Marsoos टॉपिक है, ठीक है, इट कवर्स द करंट अफेयर्स, इट कवर्स द इंग्लिश एसे, फैक्ट्स फॉर इंग्लिश एसेस बॉडी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है इसमें। कोशिश किया करें नोट्स मेकिंग लाजमी कर लिया करें। असल में इंडिया ने क्या किया था कि उसने बनियान al-Marsoos यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। द 2 weeks later on 7th May 2025 टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एस्केलेटेड शार्पली एज इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, और उस ऑपरेशन का नाम ये था एस्केलेटेड, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ती चली गई इनकी जो आपस की टेंशन यानी तज़ादात थे, मतलब जंग थी। और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इंडिया ने जो है ऑपरेशन मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया। कैरिंग आउट मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक इन पाकिस्तान में मिसाइल गिराए गए, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स हुई। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, पाकिस्तान कंडेम्ड द स्ट्राइक एज द वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन। पाकिस्तान ने इस चीज़ को जो है इसकी मजम्मत की कि एक तो ये स्ट्राइक आप हम पे कर रहे हैं, ठीक है, हम पर मिसाइल दाग रहे हैं, और इसके अलावा जो आप वायलेशन कर रहे हैं ना, ये सालमियत के खिलाफ है, इक़्तिदार के खिलाफ है, और ये जारहाना एक्ट है। हैवी एक्सचेंजेस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल फॉलोड इमीडिएटली वाइल ट्रूप्स मोबिलाइजेशन एयर डिफेंस एक्टिवेशन। अब क्या हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है मतलब इमीडिएटली हमें अपने ट्रूप्स कहते हैं फौजी दस्ते भेजने पड़े, ठीक है, वो हरकत में आगे मोबिलाइजेशन कहते हैं हरकत में आना, ठीक है। एयर डिफेंस एक्टिवेशन हुई बहुत ज़्यादा, स्ट्रेंट फायरिंग क्रिएटेड फियर्स ऑफ बॉर्डर कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स, ठीक है, दोनों जो न्यूक्लियर ताकत है दोनों कंट्रीज, ठीक है, इनके दरमियान कन्फ्रंटेशन यानी जो लड़ाई झगड़ा दावत था वो बढ़ता चला गया। So it brings the heavy tensions between the two countries. In early hour of 10th May, Pakistan responded with Operation Bunyan al-Marsoos। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ठीक है, जिसे बुनियान al-Marsoos कहते हैं, मीनिंग आयरन वॉल। एंड द ऑपरेशन इन्वॉल्व, आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं करूँगी, आप लोगों ने मुझे लाजमी इसका आंसर बताना है। बुनियान al-Marsoos जो है ये मतलब किसको टाइटल दिया गया, हमारे पैगंबर जितने भी गुजरे उनमें से कौन थे वो जिनको ये खिताब दिया गया, ठीक है, बताना है आपने। इन्वॉल्व ड्रोन प्रिसीजन स्ट्राइक्स एंड गाइडेड रॉकेट्स टारगेटिंग इंडियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने तो ड्रोन स्ट्राइक की लेकिन पाकिस्तान ने उसके रिस्पांस में उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है उनको मुँह की खानी पड़ी। गाइडेड रॉकेट्स टारगेटिंग इंडियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या शामिल था, एयर बेसिस एंड लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, पाकिस्तान retaliation combined military precision with strategic signaling, it interpreted drone and missile targeted selected Indian military installation and so होता ये है कि पाकिस्तान की जो जवाबी रिटेलिएशन मतलब जो जवाब दिया पाकिस्तान ने, ठीक है, कम्बाइंड मिलिट्री प्रिसीजन यानी पाकिस्तान की मिलिट्री की जो जवाबी कार्रवाई है, ठीक है, फौजी दुरुस्तगी, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एक ये सिग्नल था, ठीक है, और ये मतलब हिकमत अमली अडॉप्ट की अगेंस्ट इंडिया। इट इंटरप्रेटेड ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, और इसने ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोका। टारगेटेड सेलेक्टेड इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन, और जहाँ पर उनकी फ़ौजी तनसीबात थी ना, मिलिट्री इंस्टॉलेशन कहते हैं फ़ौजी तनसीबात, वहाँ पर अटैक्स किए। एंड यूज्ड गाइडेड रॉकेट्स, और रॉकेट्स जो हैं वो उनके खिलाफ चलाए गए। और इसमें बेसिकली होता ये है अपनी अच्छी सलाहियत का मुजाहिरा करते हुए रॉकेट सिस्टम टू डेमोन्स्ट्रेट क्रेडिबल कन्वेंशनल रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, कि उन्होंने दिखाया कि हम भी ये सकत रखते हैं कि हम आपके खिलाफ ये स्ट्राइक कर सकते हैं। बाय पेयरिंग सेलिब्रेटेड फोर्स विद डिप्लोमेटिक आउटरीच, इस्लामाबाद साउथ टू रिस्टोर डेटरेंस लिमिट, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो एक क्रेडिबल फोर्स थी इसको सफारती रसाई के साथ जोड़कर इस्लामाबाद को यानी उसकी जो हद है उसको बहाल किया, ठीक है। इसी तरह से लिमिट फर्दर एस्केलेशन एंड रेनफोर्स इट्स पोजीशन एज एन एक्ट इन सेल्फ डिफेंस रेदर देन परसुइंग वाइडर वॉर। तो ये जो मतलब आपस एक वसी जंग के बजाय अपने दिफा में मुसलमानों ने काम किया, पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए काम किया और इसके अलावा अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश की। सो हियर इंटरनेशनल कंसर्न इंटेंसिफाइड एज ए कन्फ्लिक्ट एक्सपेंडेड, होता ये है कि तनाज़े के फैलने मतलब इंटेंसिफाइड आप कह सकते हैं कि जो मतलब फैलाव था, ठीक है, मतलब जो तनाज़ा था उसके फैलाव के साथ ही बैन अवी तशवीश में भी बैन अवी सतह पर भी एक तशवीश फैल गई। सेवरल गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल फॉर रिस्ट्रेंट एंड अर्ज बोथ साइड्स टू डिस्कलेट, ठीक है, और तंजीमों ने तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा किया और दोनों फ्रिकेन से जो ये है ना डिस्कलेट कहा जाता है कशीदगी कम करने की अपील की। इंटेंस इंटरनेशनल प्रेशर, बड़ा ही ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था, लेड प्राइमरली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका की जानिब से पुश न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद टुवर्ड्स डिस्कलेशन विद बोथ गवर्नमेंट्स एग्रीइंग टू halt the hostilities and publicly confirming the ceasefire। अब होता ही है ना, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, उसने जो है इंडिया और पाकिस्तान को मतलब न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद को डिस्कलेशन की तरफ यानी जो मतलब कशीदगी में कमी की तरफ, डिस्कलेशन कहते हैं कशीदगी में कमी की तरफ धकेल दिया। और दोनों गवर्नमेंट चाहे इंडिया की पाकिस्तान की है टू halt the hostilities, ठीक है, यानी उन्होंने दुश्मनी
रोकने पर इत्तेफाक ज़ाहिर किया, ठीक है। हॉल्ट यानी इस चीज़ पे इत्तेफाक ज़ाहिर किया, ठीक है। हॉस्टिलिटीज़ अदावत में, दुश्मनी में, एंड पब्लिकली कन्फर्मिंग द सीज़फायर, और पब्लिकली मतलब अवाम के सामने भी इस चीज़ को कबूल किया कि इन्होंने जंग बंद कर दी है इंडिया और पाकिस्तान ने। फिर ये जो जंग की सिचुएशन होती है 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद, ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस कंटिन्यू टू बी स्टडीड एज अ केस स्टडी ऑफ मिलिट्री। फिर दोबारा से ये चीज़ कंटिन्यू होती है, ठीक है। और कन्फ्रंटेशन बिटवीन न्यूक्लियर आर्म राइवल्स एंड रिमेन अ रिमाइंडर ऑफ हाउ क्विकली लोकलाइज्ड वायलेंस कैन एक्सपेंड इनटू ब्रॉडर क्राइसिस। की लोकल सतह पे ये चीज़ चल रही थी, लेकिन अब वो बड़े पैमाने पर कायम हो गई है, ठीक है। एंड हाउ एवर फ्रेजाइल स्टेबिलिटी रिमेन्स इन द रीजन। फ्रेजाइल कहते हैं खोखला, ठीक है। और दोनों की स्टेबिलिटी में बहुत ही बड़ा एक ये मसला कायम हो गया, और फिर बाद में जो है खुद को मतलब कंट्रोल करने की उन्होंने भी कोशिश की। यहाँ तक कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर्स को भी टच करता है, आपके जॉब टेस्ट को भी टच करता है, अच्छा ये इंग्लिश ऐसे को भी टच करता है। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरीवन यू मे चेक आउट आर एकेडमिक रिकॉर्ड हेयर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कोई भी एकेडमी आपको गारंटी श्योरिटी नहीं देती। हमारे सेशन में गारंटीड प्रिपरेशन करवाई जा रही है, स्टूडेंट्स की टीएमसीज भी शेयर किए गए हैं। सो दोनों कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको अवेलेबल है। गारंटी से अपने सीएसएस एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। यहाँ पर पेपर की जो रिव्यूज़ है ना, मतलब रिव्यूज़ के साथ उन्होंने पेपर्स भी शेयर किए हैं। इतना ओपन और गारंटीड सिस्टम आपको कहीं पर भी नहीं मिलता जितना हमारी अकेडमी का है, जॉब टेस्ट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इन नंबर्स पर आप अप्रोच कीजिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।